चलिए तो सेकंड टॉपिक चालू करते हैं इस चैप्टर की। ठीक है, क्या है, अगर हम लास्ट चैप्टर में पढ़ रहे थे कि रिसोर्सेज को हमें क्या करना चाहिए, प्लान करके यूज़ करना चाहिए, मतलब फ्यूचर जनरेशन के लिए भी इस्तेमाल आ सके, मतलब वो ख़त्म ना हो, है ना, रिसोर्सेज ख़त्म ना हो। तो उसके लिए पूरी एक प्लानिंग करनी पड़ती है। ठीक है, उसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं कि हम अगर रिसोर्सेज की प्लानिंग करके ऐसे सोच के चलें कि हमें ये बचा कर रखना है फ्यूचर जनरेशन के लिए। ठीक है, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है। तो प्लानिंग कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। ठीक है, सबसे पहले प्लानिंग में आता है कि आइडेंटिफिकेशन, कहाँ पर क्या चीज़ मिलती है। ठीक है, तो वही है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। इट इन्वॉल्व सर्वेइंग, मैपिंग, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। मतलब कि हमें पहले देखना पड़ेगा वहाँ एरिया में, मैप बनाने पड़ेंगे, स्केल करना पड़ेगा, है ना, फिर जाकर देखना पड़ेगा कितने क्वांटिटी में है। जैसे अगर कोल के लिए जा रहे हैं, उस एरिया में कितना कोल है, कितना हम कितना क्वालिटी वाला है, कितना कितना कम क्वालिटी वाला है, ये सब मेजरमेंट्स देखने पड़ती है, ये सब अपन को सर्वे करना पड़ता है। फिर सेकंड स्टेप क्या होता है कि जब सर्वे हो गया तो उसको कैसे यूज़ करें, कितना यूज़ करें, कितना बचा कर रखें, तो वही देखते हैं। प्लानिंग अ स्ट्रक्चर विथ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी स्किल्स एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स। ठीक है, मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विथ ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान्स। फिर आखिरी में कि हम देखेंगे कर करके क्या सही किया हमने कि नहीं, जो हमने प्लान किया था वही हुआ कि नहीं, है ना। जैसे कि अब मेरी लाइफ की बात करें तो मेरी लाइफ में ऐसा है कि सोचा कुछ और था, पढ़ लिए इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग पढ़ के अब करा रहे हैं टीचिंग। तो कुछ भी प्लान के हिसाब से नहीं चल रहा है, मेरी लाइफ का बिल्कुल उल्टा ही चल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं लैंड रिसोर्सेज की। किसकी? लैंड रिसोर्सेज की। यहां पर आप देखेंगे कि जो अपना लैंड है क्या है, जो अपना लैंड है, जैसे 100% अपना लैंड है तो उसमें 43% क्या है, प्लेन। 43% क्या है, प्लेन एरिया है। प्लेन एरिया मतलब जहां पे एग्रीकल्चर अच्छे से हो सकता है। ठीक है, 30% क्या है वहां पर, माउंटेन्स है। माउंटेन्स मतलब जहां से ज़्यादातर रिवर निकली है अपने इंडिया की, सबसे ज़्यादा रिवर्स अपनी माउंटेन से ही निकली हैं ज़्यादातर, जो लॉन्ग रिवर्स हैं। 27% प्लेट्यूज हैं। प्लेट्यूज तो आप अच्छे से जानते होंगे क्या होते हैं। और यहाँ पर क्या मिलती है, फर्टाइल सॉइल मिलती है प्लेट्यूज के आसपास, तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, मिनरल्स निकलते हैं प्लेट्यूज में। ठीक है, अब लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ें तो डिग्रेडेशन, ये तो लैंड रिसोर्सेज के मैंने बता दिया आपको कैसे क्या लैंड अपना डिवाइडेड है इंडिया में। अब बात करते हैं डिग्रेडेशन की। तो डिग्रेडेशन क्या होता है, उसी लैंड का क्या होना, खराब होना, कम होना। ठीक है, the decrease in the quality of land due to human and natural activities which make it unfit for cultivation is known as land degradation। मतलब उस जमीन का अनउपजाऊ होना, मतलब बंजर हो जाना, सीधा सीधा कहें तो, है ना, उसकी प्रोडक्टिविटी घट जाना, तो उसी को लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं। ठीक है, अब बात करें कॉज की, तो कैसे कॉज होता है, कैसे कॉजेज हैं, क्या कॉजेज हैं लैंड डिग्रेडेशन के। सबसे पहला आता है ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग मतलब जैसे जो लाइफ स्टॉक होती है, जैसे जैसे गाय है, बकरी है ना, शीप है, कुछ भी है, भैंस है, वो जैसे घास चर रही हैं, घास चर रही हैं, तो वो घास चरते चरते अगर आपने छोटे से एरिया में उसको बांधा हुआ है तो वहीं की घास चरेगी और बिल्कुल घास को ख़त्म कर देगी, है ना। अब जब घास ख़त्म हो जाएगी तो जो हवा है, पहले वो घास रोक रही थी उस हवा को, अब वो नहीं रोकेगी, है ही नहीं घास, तो वो हवा ज़मीन पर लगेगी और ज़मीन से क्या कर देगी, फर्टाइल सॉइल को उड़ा देगी, है ना। तो वही होता है। और दूसरा क्या है, ओवर इरिगेशन। ओवर इरिगेशन मतलब ज़्यादा पानी दे देना। वाटर लॉगिंग लेड टू द इंक्रीज इन सैलिनिटी एंड अल्कलिनिटी इन द सॉइल। तो ज़्यादा पानी दे देते हैं तो वो पानी अंदर नहीं जाता, ज़मीन के ऊपर ही भरा हुआ रहता है। ठीक है, हमारी ज़मीन इतनी जल्दी पानी को एब्जॉर्ब नहीं करती, रोक के रखती है, तो उससे क्या होता है, सैलिनिटी आ जाती है, मतलब दलदल टाइप का हो जाता है ना, और अल्कलिनिटी भी हो जाती है सॉइल में। ठीक है, अब बात करते हैं वेस्ट फ्रॉम इंडस्ट्री कॉजेज लैंड एंड वाटर पोल्यूशन। अब क्या हुआ, वेस्ट जो अपना इंडस्ट्रीज का वेस्ट जो निकल कर आता है ना, और जो किसका, वाट ये क्या करता है,
लैंड को और वाटर को ख़राब करता है, क्योंकि जो इंडस्ट्री का वेस्ट है ये लोग फैला देते हैं ज़मीन पर, और जितनी ज़मीन पर वो फैलाएंगे तो उतनी ज़मीन ख़राब हो जाएगी, और अगर ये पानी में बहाते हैं तो एक्वाटिक लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, वो पानी भी क्या हो जाता है, अनफिट हो जाता है यूज़ करने के लिए। अब बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन की। तो डिफॉरेस्टेशन आप सब जानते हैं, डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या होता है, हम बिल्कुल 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, पेड़ों को काटने को हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। एंड ओवर बर्निंग ऑफ माइनिंग साइट्स कॉजेज सर्व लैंड डिग्रेडेशन। तो डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ों को काट देना, और माइनिंग में जो कोल वगैरह होता है अगर उसको वो लोग जला देते हैं, बर्न कर देते हैं ना, तो उससे भी लैंड खराब हो जाता है ना। Minerals processing like grinding of limestone for cement industries and soapstone for ceramic industries generates huge amount of dust. When it settles down on land, it prevents the process of इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू सॉइल। मतलब जो हम ग्राइंडिंग वगैरह करते हैं किसका, लाइमस्टोन का, और किसके लिए, अपन सीमेंट इंडस्ट्री, सेरामिक इंडस्ट्रीज के लिए करते हैं। तो जब अपन ग्राइंड करते हैं तो बहुत छोटे छोटे से उसके कंकड़ पत्थर क्या हो जाते हैं, हवा में उड़ जाते हैं, ठीक है, ग्राइंड करते टाइम, और धीरे धीरे फिर ये ज़मीन पर सेटल हो जाते हैं। अब जब जैसे ज़मीन पर बैठेंगे तो वो क्या कर देते हैं, ज़मीन को एक लेयर बना लेते हैं ज़मीन पर और उसको ढक देते हैं। अब जब पानी आता है तो ये पानी को रोक के रखते हैं, ये पानी को पेनिट्रेट नहीं करने देते सॉइल के अंदर, ठीक है। तो ये रीज़न है एक डिग्रेडेशन का। अब अगर समस्या है तो उसका समाधान भी होगा, है ना। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहला एफॉरेस्टेशन, मतलब डिफॉरेस्टेशन का जैसे पेड़ काटना है तो एफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ लगाना, ठीक है। तो पेड़ लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा। और क्या होगा, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग। प्रॉपर मैनेजमेंट मतलब कि देखें जहाँ वो घास वास चल रही है तो वो पूरी तरीके से न चल रहा है, हल्की हल्की पूरी घास चले, ठीक है। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, मतलब प्रॉपर तरीके से जो वेस्ट है उसको बिल्कुल अपन न्यूट्रलाइज कर दें, है ना, ख़त्म कर दें, ज़्यादा लैंड पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन ना करे, ठीक है। या गड्ढा कर लें, गड्ढे में डालते जाए, वैसा कर सकते हैं, ठीक है। सॉइल इरोजन, अब दूसरा टॉपिक है अपना सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन भी आप अच्छे से जानते हैं, जो ऊपर की जो लैंड की सबसे ऊपर की जो फर्टाइल सॉइल होती है उसका ख़त्म होना या ख़राब होना या जो भी होना, उसी को सॉइल इरोजन कहते हैं। तो द denudation of the soil cover and subsequent washing down is called soil erosion, मतलब ऊपर की लेयर का गायब होना। अब वो कैसे हो सकती है, या तो हवा में उड़ जाए या पानी बहा के ले जाए, उसी को बोलेंगे सॉइल इरोजन। तो मेन कॉज क्या है इसके, नेचुरल फोर्सेज हैं इसके मेन कॉज, लाइक विंड जो मैंने बताया हवा उड़ा के ले जाएगी, पानी उसको बहा के ले जाएगी, और ग्लेशियर, ग्लेशियर क्या करते हैं, दबा कर रख देते हैं सॉइल को, है ना। अदर कॉजेज की बात करते हैं दूसरे, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, वर्क फार्मिंग, रॉन्ग फार्मिंग मेथड्स, ठीक है। तो रॉन्ग फार्मिंग मेथड्स भी क्या है, कारण है क्या करने का, अपना सॉइल इरोजन करने का, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक्स लगभग सेम है, इसलिए मैं एक साथ पढ़ा रहा हूँ, लैंड रिसोर्सेज और मतलब ये डिग्रेडेशन और सॉइल इरोजन लगभग सेम टॉपिक्स हैं, इसलिए आसपास सेम सेम पढ़ा रहे हैं। फिर इसके बाद लास्ट टॉपिक बचेगा अपना टाइप्स ऑफ सॉइल, वो बाद में हम पढ़ लेंगे। अब सॉल्यूशन देख लेते हैं, है ना, समस्या का समाधान, क्या समाधान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी। काउंटर प्लॉगिंग, सबसे पहले क्या, काउंटर प्लॉगिंग, काउंटर अलोंग, अलोंग द काउंटर लाइंस, अलोंग है यहाँ पे, ठीक है, अलोंग द काउंटर लाइंस कैन डिक्लेरेट द फ्लो ऑफ वाटर, मतलब ऐसे गड्ढे टाइप के खोद देते हैं और उसके में खेती करते हैं। इससे क्या होता है, पानी किसी भी चीज़ को बहा के नहीं ले जा पाता है, वो गड्ढे पानी का फ्लो रोक देते हैं, हल्का कर देते, कम कर देते, ठीक है। एफॉरेस्टेशन, पेड़ों को लगाना। तो अगर अपन खेती की बात कर रहे हैं तो जो मेढ़ें होती हैं, जो बाउंड्रीज होती हैं, उन पर क्या करें, पेड़ उगा दें बहुत सारे बड़े बड़े। तो उससे क्या होगा, जो विंड आएगी वो पेड़ क्या कर देंगे, उस विंड को रोक देंगे और आपकी ज़मीन में नहीं जाएंगी, ठीक है। तो बाउंड्रीज पर पेड़ लगा दें, शेल्टर बेल्ट्स कहते हैं जिसको, ब्रेक द फोर्सेज ऑफ विंड, है ना, रोज़ में लगा दें पेड़ों को। फिर टेरेस फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग मतलब सीढ़ियों की तरह, सीढ़ी जैसी सीढ़ियाँ होती हैं वैसे ही पहाड़ों पे सीढ़ियों में, सीढ़ियों टाइप का बना लेते हैं और उसमें खेती करते हैं। फिर आते हैं ग्रास, ब्रेक द फ्लो ऑफ विंड, ग्रास उगा दें मतलब घास फूस उगा दें बहुत सारा,
है ना, घास जैसे खाली लैंड है तो उसमें घास फूस उगा दे जिसमें हवा ना लगे उसमें, ठीक है। उससे क्या होगा, और उससे क्या होगा कि हवा नहीं लगेगी तो ज़मीन से विंड वो मिट्टी नहीं उड़ेगी ऊपर की। और लिमिटेड ग्रेजिंग कराएं, लिमिटेड उसी घास का लिमिटेड ग्रेजिंग कराएं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।